बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। बहुत टाइम से मैं तो जब YouTube नहीं करती थी, YouTube पे नहीं थी, तब भी मैं टीवी चैनल्स पर भी माइनॉरिटीज के लिए शोज किया करती थी टीवी चैनल पे, लेकिन वो भी जो है किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी, किसी ने कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं कि इस इशू के ऊपर भी पाकिस्तान को जो है बात करनी चाहिए। पाकिस्तान वैसे कहाँ है वो? जय हिंद दोस्तों, क्या होता है, कोई लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते ना। कितना भी प्यार से समझाओ नहीं समझते। समझा तो समझ गया ना कौन, उसका वीडियो देखना, उसके बाद कुरकुरे। हाँ, माइनॉरिटीज जो है वो कहाँ तक हमारे यहाँ जो है वो महफूज है और हमें मजीद क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने जाहिर है हमारा इस तरह से नाम हम खराब नहीं कर सकते जिस तरह से इंडिया में हो रहा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं मुसलमानों के साथ और जिस तरह का बिल वो लेकर आए हैं। इंडिया में जो बिल आपको मालूम ही है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंगामे हो रहे हैं और कल JNU यूनिवर्सिटी में जो है वो भी काफी हंगामा रहा है। उस पर अपनी जो उनके अपने जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें से वो चाह रहे कि तो अभी जैसे कल आपने देखा है कि वो यूनिवर्सिटी में जो उनके यहाँ कुछ हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पे जो है ये इंडिया में भी जैसे जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटी के साथ, तो उसको आप किस तरह देखते हैं कि क्या हमें उस पर काम करना चाहिए, या ये कि जैसे कश्मीर का उन्होंने बिल्कुल एक साइड कर दिया है ना, यहाँ पे कोई खास बात हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना उसको साइड लाइन दिखा दिया। एक चीज और बताएं हमजा कि ये लोग आजकल बलूचिस्तान के ऊपर भी बहुत बात कर रहे हैं, इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा मचा रहा है, हालांकि लेकिन बात तो वही है कि जैसे मिसिंग पीपल की भी जब बात होती है तो उनको यही कहा जाता है कि कश्मीर में तो कई हजार लोग जो है वो मिसिंग है, और हमारे जो रिपोर्ट जो आई है वो मेरे ख्याल 100 के करीब भी लोग, और वो भी इंडियन जब से एजेंट पकड़े गए हैं तो वहाँ पे हालात पहले से बेहतर हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये एक वीक पॉइंट है या इस पे हम कोई सख्त जवाब देना चाहिए हमें? क्वेश्चन बीच में रह गया, मैं ये कही थी कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ नफरत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि मुस्लिम्स को अगर खत्म बकौल उनके मुस्लिम्स को अगर खत्म कर दे तो इंडिया बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये सोच जो नहीं अभी क्या करें, मार के कह रहे हैं जयराम बोलो, मुसलमानों को मार रहे हो जयराम बोलते हैं। जयराम उसमें क्या है, आप तो वहीं बैठे हुए सर। अभी जो आजकल का जो इंडिया है उसमें तो मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि बहुत ज्यादा लिखते हैं वो लोग कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत लिखा जाता है और ये कहते हैं कि वैसे मुसलमान सारे खत्म हो जाए तो निकल जाए। अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आज हमारे साथ भी वही हो रहा होता जो अभी इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। इस तरह से उनको भारत की धरती पर होने वाले इस प्रकार के आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए LET और JUD जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार और एस्टेब्लिशमेंट से तो पैसा मिल ही रहा है, और हैरानी की बात यह है कि काम पाकिस्तानी नागरिक भी इस काम में कतई पीछे नहीं है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश के लाखों नागरिक भी इन संगठनों की खूब सहायता कर रहे हैं। हमारे देश के कई बड़े पत्रकार और यूट्यूबर्स जाने अनजाने में अपने हाथ अपने ही नागरिकों के खून से रंग रहे हैं। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान के आम नागरिक LET और JM जैसे भारत विरोधी संगठनों की जेबें भर रहे हैं और हम आम पाकिस्तानियों की। कौन है वो भारतीय पत्रकार जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कमाई को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर उनका सहयोग कर रहे हैं, और कैसे इस कमाई का एक हिस्सा भारत में मासूमों का खून बहाने में इस्तेमाल हो रहा है? कैसे आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय अपनी गाड़ी कमाई को सीधा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जेब में डाल रहे हैं, और कैसे उनका पैसा उनके अपने ही देशवासियों की मौत का कारण बन रहा है, जानेंगे अनुसंधान के आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे चाटुकारों का धंधा उनके दिमाग पे हावी हो रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं तो सोच भी उनकी तरह घटिया होगी। क्योंकि ये झुंड है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना रहे हैं तो गलती पे गलती करे जा रहे हैं और हमारे लिए सबूत दे रहे हैं। इनके क्लिप और थंबनेल समेत PIB को सौंपे जा रहे हैं और कई महीनों से पड़ी पाकिस्तानी चैनलों के लिए कोर्ट में दाखिल होने वाली PIL जल्द ही आपको दिखेगी। तो ये जो इंडियंस है, अभी मैं एक पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है, वो उनका कहना है कि जो विदेशों में बैठे हुए भारतीय हैं वो मेंटली ज्यादा स्टेबल हैं और मेंटली इंटेलिजेंट हैं। जो कनाडा में बैठे
इंग्लैंड में बैठे हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, वो मेंटली स्टेबल हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जो हिंदुस्तानी भारत में रह रहे हैं वो बेवकूफ है, उनका कहना है, क्योंकि वो तभी हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, वो पाकिस्तान को हेट करते हैं, और वो लोग न्यूट्रल करते हैं, वो पाकिस्तानियों को भी पैसा देते हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट है और वो मेंटली स्टेबल है। ये इनके यूट्यूब चैनल पे कंटेंट। हाँ, तो जो इनको पैसा दे रहा है वो मेंटली स्टेबल है, जो नहीं दे रहा वो पागल है, मतलब दैट्स द बॉटम लाइन। तो मैं रविश भाई, हमने ना एक PIL के, मैंने change.org के ऊपर भी एक पिटीशन शुरू की थी, जिसमें हमने भारत सरकार से अपील कर रहे हैं, जिसमें हम कि भाई पाकिस्तानी चैनल जो हैं उनके ऑल फॉर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन को बैन किया जाए। मैंने खुद भी, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। मेरी एक सीरीज है एस्पियोनाज स्टोरीज के नाम से, काफ़ी सफल सीरीज है। तो जब इनकी वजह से मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ तक मैंने बात पहुँचाई है। तो अपील हमने ये करी है कि भाई जितने भी फॉर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशन है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के, जैसे कि एड रेवेन्यू, मेंबरशिप्स, सुपर चैट, इनको बैन किया जाए, कि भाई भारत में इनके ये फीचर्स एक्टिव ना हो, भारत में, पूरी दुनिया में हो, भारत में ना हो। बहुत आसान काम है यूट्यूब का, आपको बस एक ऑर्डर भेजना है, कुछ भी नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल, तुरंत बैन हो जाएंगे इनके सारे फीचर्स। फिर मैं देखता हूँ भारत का कितना बनाएंगे, और इसके लिए हमने PIL के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ लॉयर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक NGO भी जुड़ गया है। तो हम इन सुपर चैट्स को तो खैर हम बंद करवा के रहेंगे। अपने चैनल पे कुछ और कह रहे होते हैं, न्यूज चैनल में बैठ के भारत को गाली दे रहे होते हैं ऐसे। तो ये जो दोगला चरित्र है इनका, ये हम भारतीयों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं, मेरे को भी ये मेंटेलिटी समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो उसमें ज्यादातर इंडियन कंटेंट लिखा रहता है कि आप उनके लिए क्यों बोल रहे हो, आप हेट क्यों फैला रहे हो। कुछ नहीं लिखा होता कि हाँ, मेरे को भी कुछ इसलिए आप जेलस कर रहे हो उनसे, उनको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। मैंने उनसे बताया कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में अगर मैंने आज YouTube चैनल शुरू किया तो मैं आज 10 लाख पहुंच जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई हो सकता है बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, वो YouTube चैनल शुरू करे तो वो पहुंच जाए, बट ये पॉसिबल नहीं। और ये भी जो है ये आज के नहीं बने हुए, मैंने कहा ये भी 4-5 साल से कर रहे हैं, और इनका सारा डिपेंडेंसी जो है वो इंडिया के ऊपर है। बट सारा इंडिया के जो व्यूअर्स हैं ये बहुत ज्यादा डिसेंट दिखाने की अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम डिसेंट हैं, हम बहुत लिटरेट हैं, हम ये हैं, और उसमें ये मारे जाते हैं। भाई किसी के भी चैनल पे जाओ, इनके वीडियो सेक्शन में जाके उसको सॉर्ट करो पॉपुलैरिटी से, ठीक है? जो इनके मोस्ट पॉपुलर वीडियोस होंगे, या तो वो उनका टाइटल ये होगा कि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जीता, भारी जीत इंडिया की, या फिर पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से किसी छोटी टीम से हारा। अगर दो ये चीजें होती है ना तो इनके व्यूज आते हैं। अगर पाकिस्तान कभी कहीं गलती से जीत जाए तो इनको तो 2-4 व्यूज भी नहीं आए होते इन वीडियोस के ऊपर, कोई नहीं देखता। फिर मुझे पता है ज्यादातर भारतीय मजा लेने जाते हैं इनके चैनल पे। देखा दोस्तों, ये लड़ाई में अकेले नहीं लड़ रहा गौरव सर और रवीश सर, और ऐसे कई लाखों हैं जिनके चैनल नहीं है, वो भी इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं। अभी तो क्रिकेट, कबड्डी और किसी भी तरह के पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेने से मना किया जा रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हम इन पाकिस्तानियों से किसी तरह का भी संबंध नहीं चाहते हैं, और भारत में इन चैनलों की बैन करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने पहले भी किया है।